रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयधीराय प्रभरामहे मती यथा समसदिपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अतः परं शृणु प्रीत्या हनुमच्चरितं मुने यथा चकारासु हरो लीलास्तद्रूपतो वरा। हनुमान चालीसा याद है? उसमें एक चौपाई है, शंकर सुवन। हाँ, सुवन माने पुत्र होता है। शंकरात् सुवितम उत्पादितम इति शंकर सुवन, भगवान शंकर। अब ये आज तक सबको पता नहीं कि शंकर जी से हनुमान जी कैसे हुए। आया चौपाई में, ठीक है, बोलता है। यहाँ पर सनत कुमार जी से नंदकेश्वर कहने लगे इसकी कहानी सुन लो भाई। दूसरे पुराणों में दूसरी बात है, यहाँ पर अलग ढंग का है, बिल्कुल दूसरों से हट के है। भगवान शंकर का चरित्र सुन लो। ये हनुमान जी शंकर ही अवतरित हुए थे। एकस्मिन् समये शंभु अद्भुतोति कर प्रभु ददर्श मोहिनी रूपम विष्टो स ही वसद्गुणः। समुद्र मंथन हुआ था, देवता भी थे और दानव भी थे, दोनों थे उसमें। खूब भयंकर काम हुआ, लड़ाई भी हुई, जहर भी निकला, शंकर जी पी गए थे। अब जो अमृत का प्रकरण आया तो उसमें लड़ाई में दानव जीतते से दिखने लगे। फिर भगवान ने वहां पर मोहिनी रूप लिए, दैत्यों को ठगा और देवताओं को अमृत पिलाया। भगवान शंकर के मन में ये बात थी कि दोनों बराबर अमृत पी लेते तो अच्छा था, दैत्य भी और दानव। दानव चाह के अपने रसातल में रहे, दैत्य स्वर्ग में रहे, क्या अर्थ है? रसातल में भी स्वर्ग से कम सुख नहीं है। रसातल स्वर्ग बराबर के सुख समृद्धि वाला, तो इसमें कोई नुकसान नहीं। तकलीफ कहाँ थी कि ये जो दैत्य है रसातल को पसंद नहीं करते थे। सुख है, सुविधा है, बल है, पौरुष है, सब चीज है। उनको ऐसा लगता था कि देवता तो स्वर्ग के राजा बन गए और हमको कोई मनुष्य यज्ञ याग आदि में देवता के रूप में सम्मान नहीं देता, हवन नहीं करता, पूजन नहीं करता, हम भी स्वर्ग जाएं। बस इतनी खटकी थी और कुछ नहीं। दैत्यों में और कोई कमी नहीं थी। वैसे रसातल का, नागलोक का, अतल, बितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल, ये सब बड़े वैभव संपन्न लोग। और ऊपर यदि देखो तो भूर्भुवः स्वः तीन ही तक सीमित है बस। इसके ऊपर इंद्र का अधिकार नहीं है। महरलोक में इंद्र का अधिकार नहीं है। जनलोक में इंद्र का, वहाँ तक ब्रह्मा का अधिकार चलता है। उसके बाद भी देवता जरा सम्मानित पद होने से उसको देख करके दैत्यों के मन में एक प्रकार से ईर्ष्या हो गई और ये मानने को तैयार भी नहीं थे। और भगवान नारायण अच्छी तरह से जानते थे कि दैत्यों को अमृत तो नहीं पिलाना चाहिए। दैत्यों को अमृत नहीं पिलाना चाहिए। समझ में आया? दैत्यों को क्यों नहीं पिलाना चाहिए?
दैत्यों को शराब पिलाना चाहिए, उनको नशे से मतलब है। और यदि दैत्यों को अमृत पिलाया तो उनको उसका भी नशा चढ़ जाएगा। हाँ, आप कहोगे कि क्या अमृत में भी नशा होता है क्या? अमृत में नशा होता है, फिर अमृत ही काहे को? हाँ, अमृत में तो नशा होना नहीं चाहिए। बोले अमृत में नशा नहीं होता, लेकिन अनधिकारी यदि अमृत को पीने लग जाए तो जहाँ नशा नहीं वहाँ भी नशा हो जाता है। हाँ, जहाँ नशा नहीं है वहाँ भी नशा हो जाता। अच्छा, जैसे देखो बाली और सुग्रीव में लड़ाई हुई है, सुना है ना? पहले दोनों बड़े प्रेम से रहते थे। हाँ, बाली सुग्रीव की माता एक थी, बाली सुग्रीव की माता एक, पिता अलग अलग थे। माने सुग्रीव के पिता थे सूर्य और बाली के पिता थे इंद्र, और दोनों की माता एक थी। और इस प्रकार का जो संबंध है ना, ये भी बहुत टिकाऊ नहीं होता है, बिगड़ जाता है। ठीक ठाक चल रहा था, कोई तकलीफ नहीं थी। और जो ये माना जाता है कि जो तारा थी सुग्रीव की पत्नी, तारा सुग्रीव की पत्नी थी, लेकिन वाल्मीकि में देखोगे तो तारा पहले बाली की पत्नी थी, पहले बाली की पत्नी थी। और जब बाली लड़ने के लिए किसी राक्षस से पर्वत की गुफा के अंदर गया तो सुग्रीव भी साथ में था। बाली ने कहा तू गुफा के बाहर रहना, मैं अंदर जाता, 15 दिन प्रतीक्षा करना मेरी, यदि नहीं आए तो समझो कि राक्षस ने मुझे मार दिया। और सुग्रीव ने 15 दिन की जगह 20 दिन प्रतीक्षा किया। बाली तो लौट के आया नहीं, और पर्वत के गुफा के अंदर से रक्त की धारा बहने लगी तो सुग्रीव घबरा गया, बाली मर गया। और जिसने बाली को मारा वो दानव यदि आ गया वापस तो हमको भी मारे। तो उसने बड़ा सा पर्वत ले जा करके उस गुफा में रख दिया, पत्थर ले खूब बंद कर दिया पूरी तरह, और जाके बोला कि बाली मर गया, ऐसे ऐसी दुखद घटना घट गई। तो बंदरों ने उस समय फिर सुग्रीव को राजा बना दिया। चलो आप राजा, तो सिंहासन खाली रहना नहीं चाहिए। अच्छा, अब बात रह गई कि बाली वो सारा दरबार तोड़ ताड़ के आया, देखा सुग्रीव तो सिंहासन पर बैठा, बाली को देखते ही दौड़ करके जाके यदि चरण में गिरता तो कदाचित हो सकता है कि दोनों में मित्रता भी बनती। लेकिन सिंहासन में बैठते ही बाली के सुग्रीव के मन में आया, अब तो मैं राजा हूं। ये है सिंहासन का नशा। इसको क्या बोलते हैं? जब सिंहासन भी नशा कर सकता है तो दूसरी चीज नहीं करेगा, अमृत नहीं करेगा? हाँ, माने हर अच्छी चीज यदि अनधिकारी को उपलब्ध हो जाए तो ये नशा उत्पन्न करेगा। भगवान नारायण ने कहा कि नहीं, किसी भी हालत में दैत्यों को तो अमृत नहीं पिलाना, इनको तो छल करके जैसा भी हो वंचित करो। तब भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। अच्छा, ये जो मोहिनी रूप में भी यदि देवता के समान विवेक रखा होता दैत्यों ने तो वो भी अमृत पी सकते थे। वो तो अमृत का कलश तो उस समय बलि के हाथ में था, उस समय सब कुछ करता धरता बलि था, बलि के हाथ में। वो मोहिनी को देखते ही ले जाके दे दिया, तुम ये ले लो। ये आसुरी भाव है। ये क्या है? आसुरी भाव। माने एक कोई प्रमदा दिखाई पड़ी और उसके हाथ में तुमने ले जाके अमृत दिया और भगवान ने कहा तुम गलती कर रहे हो। कश्यप के संतान, कश्यप कितने बड़े ज्ञानवान ऋषि हैं, और तुम एक नारी के हाथ में, वो भी अपरिचित, न कुल देखा, न खानदान देखा, न संस्कार देखा, न चरित्र देखा, न पहचान, सीधे अमृत दे दिया। और मैं लेके चली जाऊं तो तुम लोग क्या करोगे?
और भगवान ऐसे बढ़िया ढंग से बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था किसको, दैत्यों को। तात्कालिक जो अच्छा लगना यही अच्छाई नहीं है, परिणाम में अच्छा होना चाहिए। हाँ, गीता का वो श्लोक याद है, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम। माने बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि सामने देखने पर जहर जैसा लगेगा, हाँ, सामने देखने पर, लेकिन परिणाम में अमृत के समान फल प्रदान करता है। और कई चीजें ऐसी होती कि सामने देखने में अमृत जैसा लगेगा, लेकिन परिणाम खराब निकलेगा। हाँ? और इसमें और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं। श्रम अच्छा है कि आराम अच्छा है, बोलो क्या अच्छा, श्रम अच्छा है कि आराम अच्छा है? हाँ? अरे जो स्वाभाविक है वही बोलो। हाँ? परिश्रम करना अच्छा है कि आराम से पड़े रहना अच्छा है? और अच्छा तो यही लगता है कि बस बढ़िया खाना चाहिए, नींद भर सोना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, कहीं भी जाना चाहिए, महंगी महंगी चीज का उपयोग करना चाहिए। क्या पढ़ना लिखना फलाना, ये बिना मतलब, ये सब ये जिस समय करोगे उस समय ऐसा लगेगा कि जहर जैसा है। ये दुख देने का काम है, हाँ? ये सुखी रखने का काम नहीं है। और ये जो खाना पीना खेलना कूदना मजा फलाना, अब तो और मोबाइल आ गए ऊपर से। जितना था उतना था। नीति शास्त्रकार वाले बोलते हैं मरकटस्य सुरापान। मरकट जानते हो? मरकट क्या होता है? मरकट जानते हो? नहीं जानते? मरकट माने बंदर, हाँ? माने आपस में कट के मर जाते हैं। हाँ? मरकट माने बंदर, आपस में ची ची करके दांत से काट कुट करके एक दूसरे को मार देते हैं, इसीलिए मरकट नाम है बंदर का। मरकट नाम है बंदर का। और यदि छूट मिले तो तुम लोग भी आपस में लड़ के मर जाओगे। हाँ? 4 दिन भी नहीं चलेगा। इसलिए ऊपर अनुशासन करने वाला कोई तीसरा चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। अपने विवेक से काम नहीं चल सकता। अच्छा, एक तो बंदर स्वयं ही अनियंत्रित है। हाँ? बंदर स्वयं अनियंत्रित है, और ऊपर से बंदर को किसी ने शराब पिला दिया, फिर क्या करना? मरकटस्य सुरापानम। और बंदर ऐसे चंचल, ऊपर से शराब पिया और ऊपर से बिच्छू ने डंक मारा, अब क्या होगा? हाँ? और जो होगा होगा, इससे आगे और भी एक सीढ़ी और है बोले। हाँ? ऊपरी भूत संचार यद्वा तद्वा भवे। उसके बाद उसके सिर पर यदि भूत का आवेश आ जाए तो फिर क्या होगा? लंका तो क्या जलाएगा, अकेले हनुमान जी ने जलाया, ये बंदर खुद ही जल मरेंगे। कि आगे क्या होगा उपद्रव में कहा नहीं जा सकता। आया समझ में? पहले बंदर, ऊपर से शराब पिया, ऊपर से बिच्छू ने डंक मारा, उसके ऊपर भूत आविष्ट हो गया उसके सिर के ऊपर। अब क्या होगा राम जाने, हम नहीं बता सकते। यद्वा तद्वा भविष्यति। और भगवान नारायण ने समझाया मोहिनी बन करके, भैया ये अमृत है, अमृत तुम्हारे हाथ में आया हुआ, तुम पहले पिए नहीं अभी तक। हाँ? किसने पूछा? भगवान ने पूछा बलि से, तुम्हारे हाथ में अमृत का कलश आया, भाई साहब तुम पी सकते थे? पी सकता था, क्यों नहीं पिया? बोले ये जो दैत्य है ना, ये सब विरोध करने लगे, हमारे पक्ष वाले ही विरोध करने लगे। हाँ? ये दैत्यों का स्वभाव है। अरे बलि के हाथ पे अमृत का कलश है, दैत्यों को ये कहना चाहिए पहले तुम पी लो, उसके बाद तुम हम लोगों को भी पिला दो। पिला देता हो, मना नहीं करता। और दैत्य खड़े हो गए, कहने लगे नहीं 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 नहीं, तुम पहले नहीं पियोगे, हम लोग पहले पिएंगे। हाँ? बलि कहने लगा स्वर्ग में मैं राज्य करता था, इंद्र को मैंने भगा दिया था, मेरे नेतृत्व में सारे काम हुए, मेरे बल से सब काम, और ये दैत्य देखो बदमाश।
अब वो सब कहने लगे तुमने अकेले ने मेहनत नहीं किया, देवताओं ने भी किया। ये आसुरी वृत्ति है। ये क्या है? जबकि स्वर्ग तक दैत्यों को राज्य सिंहासन के आसपास पहुंचाने वाला बलि था। जब अमृत पीने की बारी आ गई तो उसी बलि के सामने खड़े हो गए। कौन? दैत्य खड़े हो गए। ऐसा अब ये इनके बल, यदि बलि ने कहा मैं अकेला पूरा अमृत हजम कर सकता हूं, तुमको भी नहीं दूंगा, देवताओं को भी नहीं दूंगा, तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? बलि में इतनी ताकत थी, कर सकता था। तो बोला तो कुछ नहीं, चला ऐसे ही अनबन में पड़ा रहा। इतने में मोहिनी के हाथ में जो दिया ये बलि की गलती थी। उससे पहले ये सारे दैत्य चिल्लाते रहते, क्या फर्क पड़ता, पी लिया होता है, बलि तो अमर हो ही जाता कम से कम। लेकिन उसने सोचा कि तुम्हें दिखा के बढ़िया ढंग से मैं पीऊंगा, तुमको भी बताऊंगा। वो कहने लगे हम देवताओं को लेके आते हैं। देवताओं ने भी मेहनत किया, देवता बेचारे पस्त थे। अब हम दैत्यों को जीत नहीं सकते, ये लोग अमृत पी जाएंगे। ये जो झगड़े की माने ईर्ष्या की प्रवृत्ति जो मन के अंदर आई ना, इसके चलते दैत्यों के हाथ में आने के बाद भी दैत्य अमृत नहीं पी पाए। समझ में आया? इसका अर्थ क्या निकला? दैत्य कोई जाति नहीं है, कोई सींग हो, दाढ़ हो, नाक विचित्र हो तब दैत्य बने, ऐसा नहीं है। ये जो मन के अंदर के विचित्र प्रकार की जो प्रवृत्ति है, यही दैत्यपना है और कुछ नहीं। हम भी दैत्य हो सकते हैं, हाँ, हम भी दैत्य हो सकते हैं। अच्छा, अब मोहिनी के हाथ में दे दिया, सोचा कि ये ठीक है। बलि ये सोचने लगा अमृत कोई साधारण चीज है, असाधारण है, दुनिया में न मिले ऐसा। और पूरा का पूरा अमृत का कलश जब इसके अधीन में कर दूं तो ये तो मेरी हो ही जाएगी। भगवान हंसने लगे, तेरी बाप की भी नहीं होने वाली, तेरी तो क्या, हा? ये कोई। तो अब वो अमृत लेके भगवान कहने लगे, मोहिनी थे, एक काम करो, तुम सब लोगों को मैं क्रमशः पिलाऊंगा, बलि सबसे पहले पंक्ति में बैठेगा। उसके हाथ से हमने लिया ना, खुश हो गया, ठीक है ठीक। सब दैत्य कहने लगे चलो सब लोग यदि इस ढंग से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे दैत्य मोहिनी को देख करके मुग्ध थे। सब मन में विचार करने लगे इसका विरोध नहीं करना, ये बड़ी अच्छी है। और आसन में पहले आसन बलि का लगा दिया गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, नमुचीरा, ये सब। और भगवान ने कहा कि अमृत पियोगे, आसन भी लग गया, तैयारी है। इससे पहले तुम लोग समुद्र मंथन करते रहे, तुम लोग नहा धो के पवित्र नहीं हुए हो। हाँ, अरे कोई आदमी शादी में बारात भी जाता तो अच्छा कपड़ा पहन के जाता है। हाँ, बारात पे जब जाते तो भले भाड़े पर लेके भी अच्छा पहनना चाहिए, भाड़े पर लेके भी पहनते लोग। हाँ, ये दिखावा भी गजब का होता है। अच्छा, अब वो तुम लोग भी जाओ, पहले गंगा स्नान करके आओ, पवित्र होकर के संध्या वंदन करो, भगवान का स्मरण करो, आसन में बैठो, जल भी साथ में रखना, पात्र भी अपना अपना रखना, और हम तुम्हें अमृत परोसेंगे। और मेरा शर्त ये रहेगा कि तुम कब, जब तक हम पूरी तरह से सबको न देवे तब तक तुम लोग आंख बंद करके बैठना, आंख खोल के मत देखना। बोले ऐसा क्यों बोल रहे? बोले ऐसा इसीलिए, अमृत सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, हम तुम्हारे बर्तन में बराबर बराबर सबको देंगे, लेकिन मन के अंदर के जो वैषम्य है ना, वो तुम्हारे आंखों से निकल के बाहर आएगा। तुम अपनी कटोरी नहीं देखोगे, अपना पात्र नहीं देखोगे, दूसरे के पात्र में ज्यादा गया करके वहीं लड़ने लग जाओगे। जब हम सबको पूरा का पूरा देने लग जाए, उसके बाद अंत में जब बोले कि अब पियो तब पीना, होता यही है। समझ में आया? दूसरों के, ये भी कहीं लिख के रखो, दूसरों के थाली की लड्डू बड़े दिखते हैं, दूसरों के थाली के लड्डू बड़े दिखते हैं, जबकि बनाने वाले ने तो बराबर का ही बनाया।
हाँ? जो लड्डू गोल बनाता है ना, वो हाथ में ऐसा लेके एक ही हाथ से तो ऐसा गोल हुआ है। जो मुट्ठी में आवे उसको दबा दबा के लड्डू बनाए, एक ही जैसा है। लेकिन दूसरे के थाली में, दूसरों के थाली के लड्डू बड़े दिखते हैं। आया समझ? दूसरों के थाली के लड्डू बड़े दिखते हैं। और भगवान ने समझा दिया कि देखो, अमृत तुम्हारे पात्र में आने पर तुमको कम दिखेगा, दूसरे के पात्र में ज़्यादा दिखने लग जाएगा, पहले ही झगड़ा हो जाएगा। इसीलिए जब तक हम सबको ना देवे तब तक तुम लोग बिल्कुल आंख बंद करके बैठे। और भगवान के रूप को देख के ऐसे मुग्ध थे और सब बिल्कुल आंख बंद करके बैठे। हम आंख नहीं खोलेंगे जब तक तुम नहीं कहोगे, तब तक हम आंख नहीं खोलेंगे, हम तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं। तो भगवान मन में विचार कर ले, अब मरने को तैयार तो मरो। तो तुमने बोल ही दिया मरने को तैयार है, तो फिर तो तुम अमृत पी नहीं पाओगे। और भगवान ने देवताओं को भी बैठाया दूसरी लाइन में, आंख इसीलिए बंद कराया था कि उनको अमृत लेकर के उधर जाना था। और शराब के एक घड़ा लेकर के आ गए इधर दैत्यों के इस पे, और भगवान ने सबके पात्र में दिया। और उसमें लोहे के पात्र लेके बैठे थे दैत्य। लोहे के पात्र में एक जगह ऐसा इशारा किया, बोले लोहे के पात्र में आसव पिया जाता है, शराब पिया जाता है, उससे नशे में बढ़ोतरी होती है। लोहे के पात्र, आखिर ये जो शराब एसिड ही तो है, अल्कोहल है। और ये जो एसिड है, लोहे के पात्र में जाते ही लोहे के परमाणु के ऊपर के हिस्से को अपने आप में घोल लेता है और वो नशे में ज़्यादा वो दे देता है। और भगवान ने शराब परोसा तो उसके गंध आया, किसको? दैत्यों को। ये गंध जो है ना, अभ्यास से सुगंध दुर्गंध ऐसे अलग अलग होता है, अभ्यास से होता है। कोई वस्तु सुगंधित भी नहीं है, कोई वस्तु दुर्गंधित भी नहीं है, और दुर्गंधित पदार्थ भी किसी किसी को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे एक शेर है, हाथी को मारे, एक दिन में तो खा नहीं सकता, और उसको खाता रहेगा 15-20 दिन तक। 20 दिन तक जो हाथी का शरीर है उसके अंदर से सुगंधी आएगी कि दुर्गंधी आएगी? दुर्गंधी आएगी। लेकिन ये शेर का खुराक है, इसीलिए उसको ये बुरा नहीं लगता, वो दुर्गंध उसको अच्छा लगता है। कोई मरा हुआ पड़ा होगा तो शेर जाएगा, यद्यपि उसको अपना शिकार ही अच्छा लगता। शेर स्वाभिमानी है। और जो मांस भक्षी गिद्ध, समझो ना, गिद्ध नहीं होता, गिद्ध को ये जो दुर्गंध है अच्छा लगता है। वो पचा भी लेता है, वहाँ कोई रोग भी नहीं, बीमारी भी नहीं, अच्छी तरह से खा लेता है। और यही दुर्गंध यदि मनुष्य के नाक में लगे तो ऐसा लगेगा बेकार है, खराब। इसमें हमारे एक महात्मा जी सुनाया करते थे, अपने त्यागमूर्ति जी सुनाते, गणेशानंद जी कहते, एक बार कहीं उन्होंने बम्बई में सुनाया था, बोले बंगाल में काली पूजा बहुत धूमधाम से होता है। काली पूजा होती है दीपावली के दूसरे दिन, हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं और उस दिन वो लोग काली पूजा करते हैं, और बड़ा कठोर नियम से करते हैं। और सुबह सूर्योदय से 5-6 घंटे पहले रात को उठ करके खाते हैं, घी में पका हुआ अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते हैं। इसके बाद फिर सो जाते हैं और फिर दोबारा सूर्योदय से पहले उठेंगे। उसके बाद दूसरे सूर्योदय तक वो पानी भी नहीं पिएंगे, काली के लिए व्रत करते हैं। और ठीक रात को 12 बजे उनको काली को 3 महीने के बकरे के बच्चे के बलि देते हैं। उसका नियम है, 3 महीने का ही बच्चा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। है? अच्छा, ये जो बलि देने वाला जो बिल्कुल पानी भी नहीं पिएगा, काली पूजन करने वाला। और इसके बाद काली पूजन के बाद उनके यहाँ दीपावली के उत्सव प्रारंभ होता है बंगालियों में। पहले होगी काली पूजन और उसका जो प्रसाद, और फिर उनका शुरू होता है। और बंगाली लोग क्या करते हैं कि ये जो मछली बंगाली को चाहिए, बंगालियों को मछली चाहिए, और वो लोग खाते हैं, ठीक है, उनका खुराक है। कभी तुम लोगों को भी बंगाल में जाना पड़ा तो लालच के मारे खा मत बैठना, वो ठीक नहीं है। मछली खाना, या खाए हो कभी? नहीं खाना चाहिए।
और वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये जो मछली है ये मछली को बंगाली लोग फलार मानते हैं। एकादशी के दिन मछली को वो लोग बुरा नहीं मानते हैं, चावल खाना बुरा मानते हैं लेकिन मछली खाना बुरा नहीं मानते। ले ठीक है, चलता है। ये तो वो तो कहते हैं जल तरोई है ये, मछली को लोग जल तरोई बोलते हैं। और बचपन का संस्कार ऐसा गजब का बैठा हुआ होता है कि उसको देखते ही बचपन में जो काम किया जीवन भर वो संस्कार अंदर रुचिकर होकर के बना रहे। और ये तो क्या बात करोगे, ये भोलागिरी आश्रम है ना हरिद्वार में, एकदम गंगा किनारे, और बाजू में जो नहर की गंगा बहती है वहाँ घाट है। एक महात्मा जी थे पहले, काफ़ी दिन पुरानी बात है। ये उस समय वहाँ के जो व्यवस्थापक होते थे विश्वेश्वरानंद जी होते थे, और ज्योतिर्मयानंद जी दूसरे नंबर में होते थे। और उस समय गोविंदानंद जी का समय था, गोविंदानंद जी वहाँ के मंडलेश्वर थे। उसके बाद तो कितने बदल गए हमारे देखते देख, गोविंदानंद जी हो गए, उसके बाद फिर गोविंदानंद जी के बाद फिर आ गए सच्चिदानंद जी आए, फिर दूसरे अभिनव सच्चिदानंद, मैंने कितने सारे बदल गए वहाँ। पेट पोटे सच्चिदानंद जी आए, बाद में देवानंद जी आए, उसके बाद फिर गहनानंद जी, अब तो वो भी चले गए। तो ये हमारे आंखों के सामने 5 पीढ़ी, गहनानंद जी भी गए, 5 पीढ़ी बदल गई। और जिस समय गोविंदानंद जी थे विश्वेश्वरानंद जी हुआ करते थे, ज्योतिर्मयानंद जी हुआ करते थे। ज्योतिर्मयानंद जी ज़्यादा करके कलकत्ता संभालते थे, विश्वेश्वरानंद जी का वर्चस्व था भोलागिरी। उस समय एक बड़े कड़क स्वभाव के महात्मा थे, उनका नाम था अमर भारती। अमर भारती बहुत कड़क स्वभाव के महात्मा थे और थे बड़े विद्वान दिमागदार थे। अच्छा, होता क्या था कि ये जो अमर भारती है ये कभी भी पंक्ति में भोजन करने नहीं जाते थे। उनके लिए विशेष नियम था कि उनके कमरे में पहुंचाया जाएगा, और उनके कमरे में एक छोटा सा किचन भी बना के रखा। और उस समय हमारे परिचित एक महात्मा जी थे, हमने कहा कि ये अमर भारती एकदम ठीक ठाक है पंक्ति में। अरे तुम बात मत करो, क्या बात, अरे हम बंगाली हैं, वो खुद बंगाली थे। बोले हम बंगाली हैं और हम संन्यास लेने के बाद भी मच्छी खाना नहीं छोड़ते। अभी रामकृष्ण मिशन में बनता है, रामकृष्ण मिशन में हर शनिवार को अद्वैत आश्रम वाले भी मिशन में जहाँ पर जो सेवा करने वाले होते हैं वहाँ जाके खा के आते हैं। वो बचपन का जो संस्कार है ना छूटता नहीं है, ये जाता नहीं। बोले ये जो है गंगा किनारे जाके सुबह 4 बजे बैठते हैं, एकदम ध्यान लगा के नहीं बैठते हैं, पैर के अंगुली में वो जो तार होता है ना उसको लपेट के रखते हैं, और उसमें एक कांटा वो फंसा के गंगा में छोड़ देते हैं। और मछली जब फंसेगी पैर के तो धीरे 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 खींच के और कमंडल के अंदर डाल के लेके कमरे में आते हैं। आया तो कैसा विचित्र संस्कार। माने पवित्र गंगा बह रही है, गंगा किनारे आश्रम है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन ये जो संस्कार बचपन में आ गया ना एक बार मन में, ये फिर निकल के जाता नहीं है। बड़ा गजब की चीज़ है। रामानुज वैष्णव के आश्रमों में बंगालियों को भीतरिया नहीं बनाते हैं। रामानुज वैष्णव के वैष्णव मत के अंदर 2 प्रकार के उनके साधु होते हैं, एक भीतरिया होते हैं, एक बाहरिया होते हैं। भीतरिया जो होगा मंदिर में पूजा कर सकता है, भीतरिया जो होगा रसोई घर में जाएगा, बाहरिया जो होगा रसोई घर को देख भी नहीं सकता है। वो इतना ही कर सकता है कि यदि सरजू से पानी ला करके दोगे तो बाहर रख लोगे, और बाकी कुछ ऐसी जाति हैं जो बचपन में जिन्होंने मांस खाया उसको कभी वो लोग भीतरिया नहीं बनाते। क्योंकि रामानुजाचार्य जो से दक्षिण के थे, दक्षिण में ये बात तो माननी पड़ेगी कि वो लोग मांसाहार से के संस्कार उनके अंदर नहीं होता है। दाक्षिणात्यों में ये नहीं होता है, ये बात सही। इसीलिए उस संस्कार से पले होने के कारण बोले वो पहाड़ियों को भी वो लोग कभी भीतरिया नहीं बनाते हैं। रामानुज संप्रदाय के अंदर कोई भी वैष्णव धर्म की दीक्षा लेने के लिए जाए उनको भीतरिया पहाड़ियों को नहीं बनाते, क्योंकि वो लोग मांस खाते हैं।
और बचपन में एक बार यदि खा लिया तो उसके संस्कार कभी जाएगा नहीं, इसीलिए उसको अंदर वाला नहीं बना। मंदिर में जाने नहीं देना, बाहर बाहर की सेवा करो, ठीक है, झाड़ू लगा लो, फूल की माला बना लो, बगीचे में सेवा करो, तुलसी दल तोड़ के लाओ, ये ठीक है, लेकिन भोजन बना के भगवान के भोजन भोग तक तुमको नहीं जाना। ये बचपन के संस्कार ऐसे खराब कर देते। बोले ये जो काली पूजा के बाद जो दीपावली के उत्सव मनाते हैं 5 दिन तक चलता है, 5 दिन तक कितने, गोवर्धन पूजा, फिर भैया दूज, और इसके बाद एक तृतीया आती, फिर लाभ पंचमी भी उसी बीच में आता है ना, तो लाभ पंचमी तक चलता है। अच्छा, अब उसमें जो मच्छी खाने वाले पर्व के अंदर विशेष प्रकार की मच्छी, पर्व के अंदर विशेष प्रकार, ये वाल्मीकि ने वर्णन किया है। मछली विशेष प्रकार की कैसी होती है। जब भगवान राम सबरी के आश्रम में गए, राम जी जो है सबरी के आश्रम में, बिल्कुल बूढ़ी हो गई थी, जर शरीर था उसका, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा, तुम लोगों को भी पता नहीं होगा अभी तक, भगवान राम के दर्शन करने के बाद राम जी तो चले गए ऋषिमुख की ओर, सबरी कहाँ गई? ये सवाल किसी ने नहीं किया अभी। जिंदी रही या मर गई या क्या हुआ, कुछ ये नहीं सुना ना, कभी सुना? हाँ, क्या बताया था? हाँ, किसमें? हाँ, अच्छा, टीवी में, रामानंद सागर में। अच्छा, गुरु के पास गए ऐसा लिखा है? ठीक, ऐसे तो ठीक। और वाल्मीकि में यही चीज़ है, और 3 सर्ग है उसके पहले। जब उसने शरीर छोड़ा, जलती हुई अग्नि में जा कर के बैठ गई। भगवान राम ने ही लकड़ी की चिता बना दी और लक्ष्मण से कहा कि इस चिता में तुम पहले अग्नि प्रज्वलित करो, तो जलती हुई अग्नि में जा कर के बैठ गए, और बैठी जैसे शरीर जला, दिव्य रूप लेकर के दोनों बैठ कर के देख रहे हैं। लेकिन जाने से पहले सबरी ने भगवान राम को जो जो बताया, आश्चर्यचकित करने वाली चीजें बताई। बोले, राम मेरे गुरुजी, उनके 8-9 गुरु मंडल थे। मंडल अकेले, मतंग ऋषि अकेले गुरु नहीं थे, उनके गुरु मंडल 8-9 थे, और बहुत लंबे समय तक इस आश्रम में वो रहे। जब बहुत वृद्ध हो गए तो चलते नहीं बनता था, यहाँ से वहाँ तक नहीं जा पाते, लेकिन उनका नियम पक्का था कि हमको ठंडे पानी से स्नान करना। और जब नदी तक नहीं जा पाए, लड़खड़ाने लगे, तो इतने में उनके तपोबल से 7 समुद्र के पवित्र जल वहीं पर एक सरोवर बन करके वहीं प्रकट हो गया। बोले, उन्होंने क्या किया? उस जल सरोवर में स्नान किया। सबरी कहने लगी, राम जी मेरे आश्रम में घूम के देखोगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जिस समय उन्होंने स्नान किया और गीले कपड़े ले जा करके उन्होंने ऊपर पेड़ के ऊपर टांग दिया, और ये आकर के देवताओं की पूजा आराधना करने के बाद जलती हुई अग्नि में जाके ऐसे बैठ गए, शरीर को छोड़ा। उनकी तपस्या ऐसी थी, वो जो गीला कपड़ा है तब से लेके आज तक गीला है। ये बड़ा विचित्र है, वाल्मीकि रामायण में ऐसा है, वो गीला कपड़ा आज तक गीला। और जिस दिन जलती हुई अग्नि के अंदर मेरे गुरु मंडल पूरे के पूरे बैठ गए, उस समय, उससे पहले देवताओं की उन्होंने पूजा की थी, अपने हाथ से फूलों की माला बनाई थी, और देवताओं के जो यज्ञशाला में जो प्रतिष्ठा करके रखा वहाँ पहनाया। सबरी कहने लगी, राम जी आप जाकर के देख सकते हो, वो फूल की माला उनको गए सैकड़ों वर्ष हो गए, लेकिन तब से लेके अब तक वो फूल मुरझाया नहीं, जैसा का वैसा।
ऐसे भगवान राम किसी के आश्रम में ऐसे दौड़ के भी यहाँ क्यों नहीं आए? यहाँ तो बना ही नहीं था उस समय, लेकिन उनकी तपस्या देखो कैसी। इतने नहीं, और भी कई चीजें हुई। और जिस समय कंदमूल फल की जब आवश्यकता पड़ती थी, जमीन के अंदर से वन देवता प्रकट होकर के उनको कंदमूल फल देते थे, और उनके यज्ञ की वेदी, वो फल का अवशेष भाग सवरी बोलते कि यहाँ पर ऐसा है। और जो 7 समुद्र के अंदर से पवित्र जल निकल करके उनके स्नान के लिए प्रकट हुआ, वहाँ पर आप बाद में जाके देखना, सीता का अपहरण किया रावण ने, कोई बात नहीं, आपके मन में दुख है, ये भी अपने आप में ठीक है, लेकिन उस जल के अंदर रहने वाली मछली को आप देखोगे, वो मछली को देख के आप सीता को भूल जाओगे, उसी में आपका मनोरंजन होने लग जाएगा। बड़ी सुंदर। हमने सोचा इस मछली का हिंदी वाले कैसे अनुवाद करते हैं, तो हिंदी वालों ने ऐसा कोष्टक में लिखा, वो मछली है रोहू मछली। उसको क्या बोलते हैं? रोहू मछली। बोले ये जो मच्छी खाने वालों को ये रोहू मछली सबसे अच्छी मानी जाती। ये होती कैसी है? ये कमल के पत्ते के समान होती है। रोहू मछली जो है ना, ऐसा गोल ऐसे उसका शरीर होगा, और उसके बीच में मुंह होगा, और पूंछ इतनी लंबी डंडे की तरह निकली, बिल्कुल जैसे सरोवर के अंदर कमल का पत्ता वैसे। और उसके मुंह के अंदर से निकली हुई जो टेढ़ी टेढ़ी मूछें, और उनका ऐसा लपलपाता हुआ मुंह। और सबरी ने कहा, राम जी ये यहाँ पर भी है, और यहाँ से आप निकल जाओगे जब सुग्रीव के उसमें ऋष्यमुख पर्वत में, वहाँ भी अच्छा पंपा सरोवर वहाँ भी है, वहाँ भी इस जात की मछली है। आप वहाँ जाके 4 महीना बड़े आराम से विश्राम करना। इन जल जंतुओं को देखने से आप सीता की विस्मृति आपको हो जाएगी, इतना बढ़िया मनोरंजन कराएगी। माने जल जंतुओं के को देखने से मनुष्य के मन में एक विचित्र प्रकार की वृत्ति जगने लगती है, अच्छा लगता है। और भी कई चीज़ें बताई। ये जो बंदर इतने बड़े कैसे हो गए, सुग्रीव कैसे हो गए, कैसे आपके मित्र बने, ये सारी चीजें सौरी ने। और अंत में वृद्ध तो थी, जा करके अग्नि में जल करके उसने, भगवान राम ने आज्ञा दे दी कि माता जी आपकी क्या इच्छा है? बोले मैं उन गुरुओं से मिलना चाहती हूँ। तब उन्होंने चिता जला के, चलो इसमें बैठो और तुम जाओ। और ये शरीर छूटा, अग्नि में जला, और दिव्य रूप ये जो अग्नि की ज्वाला के साथ साथ जाते जाते उन्होंने। तो हमको उसमें सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो मछली इतनी सुंदर जो होती वो क्या है? बोले रोहू मछली है। बंगाली लोग दीपावली के दिन रोहू मछली चाहते हैं, बाजार में जल्दी मिलता नहीं। और एक औरत ने अपने घरवाले को बोला कि कल सुबह तुम देर से उठते हो, 4 बजे उठ के बाजार में जाना, बच्चों को रोहू मछली आज दीपावली है खिलाना है। वो बेचारा 4 बजे गया तो सभी लोग 4 बजे, वो बाजार में मछली खत्म। तो पूछा अब आएगा नहीं, वो तो घर में घुसने नहीं देगी। बोले कुछ आने वाले देर से भी आते, 6 बजे तक भी, तुम रास्ते में पकड़ लो, इसको लेने वाले भीड़ बहुत है। वो बेचारा जहाँ से मच्छी लेकर के आने वाले नदी किनारे से आते और वहाँ जाने लगा। आदमी तो कोई दिखा नहीं, चलते 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 एक जगह उसको कुछ गंध आने लगा। मन में कल्पना करने लगा, ठीक है, कोई टोकरी में भर के लेके आ रहा होगा और थक गया होगा, कहीं पेड़ के नीचे बैठा, इधर रहा, बहुत दूर तक गया, गंध छूट गया, इधर गया, छूट गया, इसका मतलब आसपास ही कहीं है। रास्ता छोड़ करके नीचे उतर के चारों ओर देखने लगा, गंध के मारे सोचा यही है, यही है, यही है। एकदम जा करके एक बबूल के पेड़ के नीचे देखा, 7 दिन पहले मरा हुआ एक गधा पड़ा हुआ था। अच्छा, मरे हुए गधे का दुर्गंध और मछली के अंदर से माने लगभग मिलता जुलता ही होता होगा। और ये जो गंध जिसको अभ्यास है उसको यही चीज आकर्षक करके मरे हुए गधे ने भी उसको वहां तक पहुंचा दिया। ये संस्कार ले जाता है। संसार के न गंध सुगंध है, न सुगंध दुर्गंध है, ये सब मन के संस्कार के ऊपर निर्भर है। ये क्या है? आदमी के संस्कार से कोई चीज किसी को क्या अच्छा लगता है, कोई किसी को क्या अच्छा लगता है, ये बताया नहीं जा सकता।
और जब ये जो शराब पड़ गया किसके, इसे दानवों के बर्तन के अंदर, उसके अंदर से जो शराब की गंध चला, हम भले गंध बोले, उनको तो बड़ा अच्छा बड़े परिश्रम करके अमृत कलश निकाला गया। इसका गंध बलि भी सोचने लगा कि ये हमने तो कभी लिया नहीं था, बड़ा विचित्र। उसको क्या मालूम कि ये शराब परोसा जा रहा। सब आंख बंद करके बैठे हैं और भगवान मोहिनी ने बोला कि अब तुम लोग अपने अपने पात्र से लेकर के और आंख बंद करके पीना, खोलना मत, क्योंकि ये अमृत है, विचित्र चीज है। आंख खुला रखोगे और उस पर दिखाई पड़े कोई मक्खी गिर गई, अमृत करके फेंक दोगे। ये अमृत जैसा आवे वैसे पवित्र है। और सब ने आंख बंद करके पिया। था तो शराब, लेकिन उनको लगा कि अमृत हम पी रहे हैं। और भगवान ने कहा अब तुम लोग हाथ में जल लेकर के ये जो अमृतोपर पिधानमसि स्वाहा ये पूरा कर लो। आंख खोल करके देखो। देखा तो मोहिनी गायब। सब वो शराब चढ़ गया, नशा। बोले कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई। और भगवान कहते वो तो गई। पीताम्बर पहन के भगवान निकल गए। और ये सारी बातें देवताओं ने, अमृत भी दानव पराजित हो गए। भगवान शंकर ने सुना। शंकर जी अंदर अंदर बड़े दुखी हो गए। बोले ये नारायण मेरे भी आत्मा है, परम प्रिय, लेकिन ये छल कपट ऐसा मार जाते हैं। माने कोई प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, राजनीति तो मारता ही है ना। राजनीति तुम लोगों को भी पता नहीं होगा राजनीति क्या होती है। न लगे तो अच्छा है, लेकिन लगेगा। धीरे 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 सब सीख जाओगे। ये जो तिकड़म मारना जिसको बोलते हैं ना, इसको राजनीति बोलते हैं। तिकड़म मारना, तिकड़म जानते हो नहीं जानते हो? अभी न जानना यही ठीक है। तिकड़म होता है। माने इसमें वाल्मीकि रामायण में ये भी बात है। और रसमंजरी उठा के पढ़िए। रसमंजरी में सब चीज़ लिखा। धीर किसको बोलते हैं, उदात किसको बोलते हैं, सठ किसको बोलते हैं, और निंदित के, माने ये सारे जो नायक है ना उनके लक्षण लिखे हैं। धीर, उदात, चाटू। चाटू भी होता है। चाटू का मतलब मुंह के सामने सही बात करे और पीछे जाके कुछ और करने लग जाए। इस प्रकार के कई प्रकार के भेद। नायक के अलग भेद है। नायक माने ये रसमंजरी में पढ़ेंगे तो सब अलग 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 भी। इसको सब अध्ययन करने से पता लगता है कि वास्तव में मनुष्य के मन की स्थिति कैसे जानी जा सकती। चलो ये सब चीज़ें अलग। भगवान शंकर ने मन में विचार किया कि दैत्यों के साथ अन्याय हो गया, नारायण ने किया। और मोहिनी स्त्री बन करके उन्होंने मुग्ध किया। ये दैत्य, इनके पास कोई न स्त्रियों की कमी न भोग की कमी, ये कैसे फंस गए, मूर्ख कैसे बन गए। भगवान शंकर के मन में आया, जिज्ञासा हो गई, हम भी जाएं, नारायण से पूछे तो सही। हर अवतार को मैंने देखा। वो चाहे मछली बने हो, चाहे कछुआ बने हो, चाहे नृसिंह बने हो, चाहे बराह बने हो। नृसिंह का तो पीछे आए, लेकिन ये जो मोहिनी जो बने ना, ये रूप मैंने देखा नहीं। इसको भी एक बार देखना चाहिए। आखिर दैत्य को मुग्ध कैसे किया हो भगवान नारायण ने। तो शंकर जी कहते चलो देखते हैं। कैलाश से चले। कौन गए? शंकर जी गए। और इसीलिए तो उनको भोले बोलते हैं। भगवान के मोहिनी रूप देखने के लिए चलने लगे। बोले पार्वती से, बोले तू भी चल। बोले हम क्या कर? अरे वो नारायण मोहिनी बने, देखना है कैसे बने। पार्वती ने कहा रहने दो। बोले नहीं नहीं चलना है, चल। गणेश को बुलाया, बेटा तू भी चल। गणेश जी कह रहे हमको क्यों ले जा रहे हो? बोले चल मेरे साथ। कार्तिक स्वामी को भी ले लिए और एक ही वृषभ के ऊपर बैठ गए। कितने बैठे? शंकर जी बैठे, पार्वती भी बैठी, और गणेश जी को भी ले लिया, कार्तिक स्वामी को भी लिया। कार्तिक स्वामी को गौरी ने अपने गोद में बैठाया, गणेश जी को भगवान शंकर ने अपने गोद में बैठाया। सब अपने अपने रुचि के हिसाब से अब चले। एक माने वाहन, एक बैठने वाले कितने? 4, मिला के 5 हो गए। इसको बोलते हैं शिव पंचायतन। शिव माने मंगलमय, शिव माने, और पंच तो संख्या हो गया।
आयतन माने ये सब 5 मूर्त रूप किसके लिए? एक नंदी भी है साथ में, नंदी जो जिनके पीठ पर बैठे हैं ना, ये नंदी। और नंदी, शंकर जी, गणेश, पार्वती और कार्तिक मिला के कितने हो गए? 5। और ये पूजा के आयतन है। ये क्या है? विशुद्ध जो ब्रह्म है, आकार रहित होने से वो पूजा की पात्रता उस पर नहीं है। निराकार आकाश की जब पूजा नहीं होती है तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की पूजा कैसे करोगे? इसीलिए तुम्हारे कल्याण के लिए ये भगवान ने शिवमय 5 रूप अलग अलग बनाए और एक ही वृषभ माने धर्म के ऊपर स्थित होकर के गए। और गए कहाँ? भगवान के विष्णु लोक में चले गए। वहाँ जाके नारायण ने आकर के सत्कार किया, आइए आइए आप लोग 5 के 5। मेरा वैकुंठ तो धन्य हो गया। कृता ठीक है, सब कैसे क्या क्या ऐसा हो गया कि जो आप आ गए? आपने स्मरण किया होता तो मैं वहीं आ जाता। बोले नहीं, वहाँ इसीलिए नहीं बुलाया, हमको ये देखना है कि इतने बड़े बड़े शुक्राचार्य के सारे शिष्य हैं। ज्ञान में बृहस्पति से भी शुक्राचार्य बढ़ करके है। हाँ? ज्ञान अंश में, विद्या अंश में शुक्राचार्य बड़े हैं। हाँ? बृहस्पति उनसे कम। इसीलिए बृहस्पति के एक पुत्र थे, उनका नाम था कच्छ। जब वो बड़े हो गए तो बृहस्पति ने कहा, बेटा मैं सारी अपनी पूरी विद्या मैं तुमको सिखाता हूँ, लेकिन एक विद्या ऐसी है कि मेरे पास नहीं है, तुम्हें शुक्राचार्य के पास जाना पड़ेगा। वहाँ जाओगे वो तुम्हें जरूर सिखाएंगे। यद्यपि उनकी हमारी कभी बनती नहीं है। ये जो बिजनेस को लेकर के होने वाला जो विरोध है ना, ये अलग होता है। लेकिन जो गुणग्राहिता है ये गुरु शुक्र बृहस्पति में थी। बोले ये विद्या तुमको उन्हीं से मिलेगा। और वो विद्या क्या चीज़ कैसी है? बोले मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास है। और शुक्राचार्य ने के पास कच्छ ने कहा, मैं गुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ, अंगिरा का पोता हूँ और ब्रह्मा जी का पड़पोता हूँ। अंगिरा किसके पुत्र थे? ब्रह्मा जी के। उनके पुत्र थे बृहस्पति और उनके पुत्र कच्छ थे। बोले मैं बृहस्पति का पुत्र आपके पास शिष्य भाव से आया। तो शुक्राचार्य खुश हो गए, बड़ी अच्छी बात। तुम अपने मन से आए हो कि तुम्हारे पिता ने भेजा? मेरे पिता ने भेजा। क्या बोल के भेजा? बोले जो विद्या आपके पास है वो मेरे गुरुजी के पास नहीं, पिताजी के पास नहीं है। उन्होंने कहा तुम शुक्राचार्य से सीख के आओ। कौन सी विद्या? बोले मृत संजीवनी विद्या अकेले शुक्राचार्य के पास है और किसी के पास नहीं है। और ये विद्या तुमको अन्यत्र मिल नहीं सकता और भगवान शंकर के पास है, तुम उनसे इतने जल्दी नहीं ले सकते हो। जाओ शुक्राचार्य से सीखो। बोले ये बोल दिया उन्होंने। बोले शुक्राचार्य खुश हो गए। भले मेरे विपक्ष में है, शत्रु भाव है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शत्रु ने भी मेरी विशेषता का आकलन तो किया ना कम से कम। ऐसा शत्रु शत्रु होकर के भी उपकारक होता है। हाँ? कैसा होना चाहिए? बोले मूर्ख मित्र से, ये भी किसी जगह लिख के रखो, मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु ज्यादा अच्छा होता है। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु ज्यादा अच्छा माना जाता है। मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु अच्छा होता है। माने बुद्धिमानों से शत्रुता भी रखोगे तो भी कोई न कोई चीज तुम सीख सकते हो, और मूर्ख हितैषी भी होगा तो तुम्हारा नुकसान मार देगा। वो जान करके नहीं, अनजाने में। हाँ? वो पंचतंत्र में वो कथा आती नहीं। बोले एक आदमी को बंदर पालने का शौक था, 2 बंदर उसने पाल के रखा था और वो क्या करता था, बंदर को खिला के पिला के साथ में लेके चलता था। जब खा पी के सो जाए तो एक पैर एक बंदर को, एक पैर एक बंदर को, बोले तो सेवा करो। हाँ? और करते करते ये तो बेचारा सो गया और वो बंदर कहने लगे तू अपना पैर उधर रख, मेरे इधर मत ला। बोला तू अपना पैर, उसके थे नहीं, उसके बाद भी करते करते बोले दोनों में लड़ाई हो गई। फिर क्या था कि जो दूसरा बंदर जिस पैर की सेवा कर रहा था वो क्षत्रिय था, जो बंदर पालने वाला, उसके
खूंटे में तलवार लटकी हुई थी, वो निकाला और उबंदर ने ला करके उसके पैर को काटा, और वो तलवार छीन करके ये जिसकी सेवा करता था, अब नुकसान किसका हुआ? बंदर का नुकसान हुआ कि किसका हुआ? आया समझ में? इसीलिए मित्रता कभी भी मूर्खों से, माने शत्रुता भी मूर्ख से बेकार है और मित्रता भी मूर्ख से बेकार है। यदि मूर्ख मित्र की अपेक्षा बुद्धिमान शत्रु अच्छा है कि उससे तुम कुछ सीख सकते हो। तो ये देखा शुक्राचार्य ने कि मेरा शत्रु होकर के भी बृहस्पति ने मेरे गुण को समझ लिया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें शरण देता हूँ, शिष्य बनाता हूँ, चलो तुम मेरे यहाँ ब्रह्मचर्य पालन करके रहना, हम तुम्हें मृत संजीवनी विद्या सिखाते हैं। लेकिन यहाँ दैत्य लोग हैं, तुमको अच्छा नहीं मानेंगे। ये दुनिया निरापद नहीं है, दुनिया निरापद नहीं। गुरु शुक्राचार्य ने कहा ये दैत्य जब समझ लेंगे कि तुम गुरु बृहस्पति के बेटे हो, मृत संजीवनी विद्या लेने के लिए आए हो, ये दैत्य तुम्हें पहले मार डालेंगे, हमको पता ही नहीं लगने देंगे। हाँ, ये दैत्यों का स्वभाव है। हाँ, सामने गुरु के सामने तो बोले गुरुजी आपका बड़ा योग्य शिष्य है, बढ़िया ये है, और बाहर जाके क्या करेंगे कौन जानता है। हाँ, माने असत्य जो है ना बड़ा गजब का होता है, असत्य गजब की चीज़ है। सामने क्या बोलेगा, पीछे क्या करेगा। और ये जो कच्छ, बृहस्पति के पुत्र कच्छ थे, उसको क्या किया दैत्यों ने, गुरुजी से दूर ले जा करके उनको काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और टुकड़े टुकड़े करके शुक्राचार्य को भोजन में खिला दिया, पेट में चले। और शुक्राचार्य कहने लगे बेटा कच्छ तू कहाँ है? आवाज नहीं आई। नहीं मुझे तेरी आवश्यकता, तू कहाँ चला गया बोल। वो मृत संजीवनी विद्या जानते थे, तू जहां भी होगा निकल के आएगा। तो पेट से शुक्राचार्य जो कच्छ बोलने लगा, गुरुजी आप मुझे मृत संजीवनी विद्या से जीवित मत कीजिए, क्योंकि आपके जो राक्षस हैं उन्होंने मुझे काट के टुकड़े करके आपको खिला दिया, आपके पेट में हूं। बेटा कोई बात नहीं। उन्होंने स्मरण किया भगवान शंकर की दी हुई मृत संजीवनी विद्या, और शुक्राचार्य के पेट को फाड़ करके बाहर निकला, और निकल के बोले मैं तो अपने आप को अपने आप ही ठीक कर लूँ, लेकिन बेटा इन दैत्यों से बच के रहना। ऐसे 8 बार मारा, कितने बार? लेकिन 8 बार इन्होंने उसको बचाया। हाँ, दोबारा जीवन दे दिया मृत। और जिस समय मृत संजीवनी विद्या दे दिया कच्छ को, देने के बाद एक दुर्घटना और घट गई। वो क्या थी? शुक्राचार्य की एक बेटी थी, वो कच्छ को देख करके धीरे धीरे उससे प्रेम करने लगे। ये बिजली गिरना बोलते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं? बिजली गिरना। और उर्दू या हिंदी में गाज गिरना बोलते हैं। गाज क्या होता है? वो भी बिजली है। गाज किसी के सिर के ऊपर गिरे और मर जाए, इसको गाज गिरना बोलते हैं। समझ में आया? तुम्हारे पर बिजली गिरे तो बचोगे कि जिंदे रहोगे? हाँ, तुम्हारे सिर पर बिजली गिरे तो जिंदे रहोगे कि मरोगे? हाँ, पक्का? ठीक है। और जीवन में ऐसी भी बिजली गिरती है, तुमको मरने भी नहीं देगी और जीने भी नहीं देगी। हाँ, ऐसी भी बिजली गिरती है, न तुम मर सकते हो न तुम जिंदे रह सकते। बोले वो क्या चीज़ है भाई? अब वो समझ लेना, बाद में तुमको समझ में आएगा। तो शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कहने लगी तू अभी यहां से नहीं जाएगा। ले क्यों? यदि जाएगा तो मुझे लेके चल। उसने हाथ जोड़ा, देवी तू मेरे गुरुजी की पुत्री है, मैंने तुम्हारे प्रति पवित्र बहन का भाव रखा है और गलत भाव मैंने कभी पैदा नहीं किया। बोले ये इस ढंग की बातें तो मत बोल, हमने पक्का कर लिया कि मेरा विवाह होगा तो तुम्हारे साथ ही होगा। अब बड़ी समस्या आ गई।
कच्छ ने कहा कि मैं अधर्म में कभी पैर रख ही नहीं सकता हूं। मेरे पिता से इतनी दिव्य विद्या तुमने लिया और तुमने 7-8 बार दैत्यों ने तुमको मार दिया था। मेरा भी सहयोग था जिसके चलते मैंने तुमको दोबारा पिता के द्वारा जीवित कराया, सारा रहस्य बताया, और आज तू मेरा प्रत्याख्यान करके जाएगा। याद रखना मैं भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूं, बोल मेरे साथ विवाह। अड़ गई। कच्छ ने कहा कुछ भी हो हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। उसने श्राप दे दिया, यदि तुम मेरे से विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारा शरीर यहीं खत्म हो जाएगा। अब कोई नहीं बचा सकता, गुरु शुक्राचार्य भी नहीं बचा सकते। और इतना बोलना था कि उसका शरीर वहीं पर गिर गया और शुक्राचार्य बैठ के रोने लगे। अब मैं क्या करूं? बेटी ने पहले कह दिया, शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या से भी उसको, तेरा शरीर जैसे गिरेगा वैसे तुम्हारा शरीर आकाश में कोई एक अंश पड़ा हो तब न संजीवनी विद्या से उसको जीवन देंगे, नहीं तो कहाँ से देंगे? हाँ? तो वो बेचारा ये जो कच्छ जो है ना, बृहस्पति का पुत्र, शरीर विहीन होकर के स्वर्ग गया, सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग गया। और सूक्ष्म शरीर से जाने से वो विद्या भी उसकी सफल नहीं हुई। जिस शरीर से विद्या का अभ्यास करोगे, खाली ब्रह्म विद्या ऐसी है कि मरने के बाद वो फल मोक्ष प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त जो विद्या है जिस शरीर से प्राप्त करोगे वैसे दूसरा प्राप्त, माने ये जो पार्थिव शरीर जब तक नहीं मिलेगा तब तक तुम उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे तो बड़े बड़े विद्वान, वेदाध्ययन करने वाले, विद्या के ऋण के चलते मरने के बाद ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। मरने के बाद माने अध्ययन भी किया, किसी को अध्ययन कराया नहीं, इसीलिए इसी ऋण के चलते भयंकर राक्षस वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हाँ? ये जितने बड़े बड़े अट्टालिकाएं, बड़े बड़े भवन हैं, वो ब्रह्म राक्षस चाहे तो एक अंगुली से उठा के ध्वस्त कर सकता है, इतनी ताकत उसमें होती है। आकाश पाताल को एक करने की क्षमता उनके अंदर होती है। इतना सब होने के बाद भी वो अपने विद्या के बल से वहाँ से मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने के लिए तो उस ब्रह्म राक्षस जो शरीर मिला है वहाँ से अलग जा करके फिर दोबारा और शरीर में जाना पड़े। ब्रह्म विद्या ऐसी है कि उससे तो कोई ब्रह्म राक्षस होगा भी नहीं और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने में वो समर्थ है। कच्छ को ये जो मृत संजीवनी विद्या आगे स्वर्ग में जाकर के काम करने के लिए उसको मौका नहीं मिला, शरीर जो छूट गया। हाँ, तो शुक्राचार्य का उल्लेख इसीलिए किया था कि इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े समर्थ, इतने बड़े तपस्वी शुक्राचार्य थे। भगवान शंकर कहने लगे उन शुक्राचार्य के शिष्यों को भी भगवान ने क्या साड़ी पहन करके धोखा दे दिया। आखिरी वो कौन सी साड़ी पहनी होगी? हाँ? मोहन से मोहिनी बन गए, मोहन से मोहिनी बन गए। हाँ? मोहनस्य इयम इति मोहिनी। हाँ? मोहिनी में क्या इनी प्रत्यय होगा? हाँ? स्त्री प्रत्यय में वो सूत्र देखना कितने, आ भी होता है, ई भी होता है, इनी भी होता है। हाँ? स्त्री प्रत्यय के सूत्र याद नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, देखा कहीं? हाँ? देखना, पूछना, गुरुजी से पूछना। तो मोहन से ही मोहिनी बना। भगवान शंकर कहने लगे कैसे वेशभूषा आपने बनाया, मैं भी तो आपको कितनी बार देख रहा हूं और आपको देख के मैं मुग्ध नहीं हुआ, और शुक्राचार्य के पुत्र कैसे, शिष्य कैसे मुग्ध हो गए, वो मोहिनी रूप में देखना चाहता हूं। भगवान नारायण हंसने लगे। सच में आप बोले बाबा, मोहिनी रूप देखने के लिए पत्नी को भी लेके आए, दोनों पुत्रों को लेके आए, और आपका ये जो वाहन है नंदी, ये भी जड़ नहीं है। हाँ? ये धर्म स्वरूप है, इनको पूरा विज्ञान है। आपको सपरिवार आना चाहिए यहाँ। हाँ? अरे आदमी कम से कम शराब पीने के लिए भी जाता तो बच्चों के साथ नहीं जाता, अकेले जाता, और आप तो पूरा गलत जगह आ गए, पूरे परिवार को लेके विप्लव मच जाएगा। ठीक है? भगवान शंकर हंसने लगे, ये मेरे परिवार ऐसे नहीं है। आप अपना मोहिनी, आप मुझे क्या समझते हो?
अरे मैं भी कामदेव को जलाने वाला हूँ तीसरे नेत्र से, मैं उसके बस पे नहीं होने वाला। फिर क्या था, ठीक है कोई बात नहीं, जैसी आपकी आज्ञा, मैं तो आपका सेवक हूँ। तो दिखाओ, थोड़ा कपड़े बदलने जाने तो दो। भगवान उठ के इधर से एक कमरे के अंदर चले गए, और शंकर जी देखते रहे, अब बदल के इधर से आएंगे आएंगे आएंगे, आए नहीं, काफ़ी देर हो गए। और ये भगवान का जो वाहन है ना, बैकुंठ में भी हरे भरे घास थे, शंकर जी से कहने लगे थोड़ा मैं चर रहा हूँ, बोले चर ले। तो जब बाहर निकले तो बोले बड़ी ठंडी हवा है, सुंदर है, बगीचा भी अच्छा है, नदी बह रही है, उसके किनारे बालू है, और बालू में एक कण पत्थर नहीं है। हाँ, कोमल बालू का ऐसे कुछ शब्द है विशेष उसके लिए। और इतना सुंदर, नदी की जो रेत होती है ना, कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि उसमें पूरे रेत में लोट-पोट हो जाओ गीले कपड़े से, और निकाल के ऐसा झाड़ दो, आपके कपड़े में जरा भी मिट्टी नहीं लगेगी। कहीं कहीं पर हिमालय में जो गंगा के किनारे ऐसे ऐसे बालू होते, उसको पूरे शरीर में कितने भी लगाओगे जरा भी उस पे कपड़े में लगने वाला नहीं। और भगवान शंकर से कहा कि अब पता नहीं कब आएंगे, तब तक ये गणेश जी कहने लगे जब इतनी सुंदर नदी है, ये है, बालू है, किनारा है, सब कुछ बगीचा, चलो नजर। तो चले, पार्वती भी चली, नंदी भी चले, कार्तिक भी, उनको कपड़े बदल, और शायद लीपा पोती करने में टाइम लगा होगा, इसीलिए माने मोहिनी बनना है ना, लीपा पोती में भी तो टाइम लगता है। माने मोहिनी का मतलब सब चीज़ नकली होता है। मोहिनी का मतलब हर चीज़ नकली होता है, और वो नकली लीपा पोती में टाइम तो लग ही जाएगा ना। अच्छा, तो उनको अपना करने दो, जो कुछ भी बदलना उदलना जो, तो हम तो इतने में होता क्या कि देखते देखते एक बहुत सुंदर हरियाली भरी झाड़ी, और झाड़ी भी बहुत ऊंची नहीं थी, छोटी, और उसमें से एक लड़की निकल के बाहर आती है, फिर अंदर चली, फिर आती है, और हाथ में उसकी गेंद, और गेंद नीचे ऐसा करे, फिर हाथ में पकड़ ले, नीचे पटके, फिर पकड़े। फिर शंकर जी देखते रहे, कौन है, क्या ये बैकुंठ में भी कोई बस्ती बसी है क्या, ये लड़की कहाँ से निकली, इसका मतलब उसका घर है। माने करते करते पार्वती देखती रही, नंदीश्वर भी खड़े रहे, चरना ओढ़ना भूल गए, और गणेश जी भी ऐसे दांत के नीचे, उनको तो दांत ही नहीं था लंबी सूंड, और कार्तिक स्वामी भी 6 मुख से, माने 12 आँख से, 6 मुख माने कितने आँख हो गए, 12 आँख हो गए कार्तिक स्वामी के, और 3 आँख हो गए गणेश जी के। कितने हो गए, अरे 3 और 6 कितने होते हैं, 9 आँख हो गए। और पार्वती के 3 आँख कितने हो गए, अरे 9 और 3 कितने हो गए, हैं 6, 12 और 3 15 और 3 18 आँखें। और नंदीश्वर के भी 2 आँखें गिन लो, कितने हो गए, 20 आँखें भगवान को देख रही है। किसको, भगवान शंकर को 20 आँखें देख रहे, और भगवान किसी को नहीं देख रहे। वो तो ऐसा 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 करके बाबा लंबे लंबे पहुंच गए वहाँ, और पहुंच गए तो वो संयोग ऐसा कि वो जो गेंद था ऐसे निकाल के हाथ में पकड़ने की जगह लुढ़कता हुआ नदी तक चला गया, और शिवजी सीधे नदी में घुस गए, छलांग लगा के वो गेंद लेके आए। पहले की कहानी याद रखो, मोहिनी को देखते ही ये बलि ने ले जाके अमृत का कलश रख दिया था, ये दे दूंगा तो ये मोहिनी मेरी हो जाएगी। और भगवान शंकर के मन में वही बात आ गई, इसकी थोड़ी सेवा कर लेंगे तो ये मेरी हो जाएगी। वो गेंद ले जाके भगवान देने के लिए गए, वो भागने लगी आगे आगे, शंकर जी पीछे पीछे, और आगे, और ऐसा वो सब देखते रहे, कितने 20 आंखों से देख रहे। शंकर जी को होश हवास कुछ नहीं रहा। अंत में दौड़ते दौड़ते उसके पीछे से चोटी पकड़ ली, अरे मैं तेरे लिए गेंद लेके ले तो ले। तो और वो शंकर जी, अब होश बिगड़ते क्या देर लगता है, दीपक के बुझते और होश के बिगड़ते देर नहीं लगता है। हाँ, समझ में आया, हंस रहे ऊपर से, होश के बिगड़ते दीपक के बुझते देर नहीं लगता है।
अभी प्रकाश है, अभी अंधकार छा जाएगा। इसीलिए ऐसा विश्वास करके मत चलना कि हम बड़े अच्छे हैं, बहुत एकदम सजग हैं और बिल्कुल पता नहीं क्या क्या नहीं है। होश बिगड़ते 1 मिनट नहीं लगते हैं। शंकर जी के जब होश बिगड़ गए तो तुम किस खेत की मूली हो? हाँ? और उन्होंने जैसे पकड़ के हृदय से लगाया, अच्छी तरह से आंख बंद कर लिया उन्होंने, उनको लगा कि मिल गई। और उसके बाद धीरे से आंख खोल करके देखा और जैसे हृदय से लगाया तो उनके छाती में कुछ चुभने लगा। क्या चुभ रहा है? देखा तो वो नारायण के कौस्तुभ मणि चुभ रही थी। ये कोई लड़की नहीं थी, ये नारायण की माया थी। जब हृदय से लगा तो कौस्तुभ मणि देखा तो भगवान ने भी 4 हाथ से शंकर जी को पकड़ लिया। शंकर जी आँख खोल के देखते, सिर पीटने लगे, अब मैं कहाँ जाके छिपूं? माने वो बोलते ना, क्या पानी से शर्म क्या हुए, भगवान जाने कुछ तो हुआ। वहीं पर बैठ गए, जैसे धोती को बाल्टी में डुबा के बाहर निकाल के फर्श में छोड़ोगे तो ऐसे शंकर जी वैसे बैठ गए, ढीले हो गए, नीचे आंख कर। भगवान नारायण ने कहा, महाराज अरे आपने तो कामदेव को जलाया और मैं हूँ आप, और तो कोई इतनी शर्माने की, इतने में तो होना न होना सब कुछ हो गया था। अब क्या होगा? भगवान नारायण ने कहा कि हमने सब व्यवस्था कर रखी। उनका तेज स्खलित हो गया। सप्तऋषियों को कहा कि इसको ले जाओ, और गौतम ऋषि की पुत्री है, उसका नाम है अंजना। अंजना गौतम की पुत्री है। बोले इसमें कोई अधर्म नहीं होगा, कान से इस तेज को उसके वहाँ तक पहुँचा दो, उसका जो बालक होगा वो होंगे भगवान शंकर के अवतार, उनका नाम होगा हनुमान। हाँ? यहाँ पर ये कथा है। मोहिनी को देख करके भगवान शंकर का तेज स्खलित हो गया, वो हो गया हनुमान। लेकिन और पुराणों में दूसरी भी बात है, इतनी नहीं है। चलो हनुमान हो गए तो हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो हनुमान जी भगवान के इतने सेवक क्यों बने, इतना अनुराग क्यों उत्पन्न हुआ? एक जगह हनुमान जी से भगवान राम बोलते, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। भगवान राम के कितने भाई थे? कौन कौन से? भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण। अच्छा, इसमें खाली भरत का क्यों नाम लिया, लक्ष्मण का क्यों नहीं लिया? तुम मम प्रिय लक्ष्मण सम भाई, ऐसा तो बोल सकते हैं। एक और भी कारण बनता है। ये जो खाली अकेले तेज से अंजना के द्वारा हनुमान नहीं हुए, इसमें एक दूसरा कारण है। वो जो दूसरा वाला कारण है इसको फिर कल करेंगे, आज समय हो गया ना, फिर वो भी तो देखना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम इदगुंहविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सस्ते। अग्नि प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो अस्मासु। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः। अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं
सदा वसन्तौ असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः पार्वती पतये।